गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आइए हम सभी लोग आगे आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टेंथ क्लास का मैथ सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम पे। और हम लोग सॉल्व करते हुए दो चर बारह रेख समीकरणों के युग में मैं 3.1 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग जो है उसके आगे की कोशिश करेंगे, उसके एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अध्ययन करते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। पढ़ लीजिए भैया, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है तो टेंथ क्लास होता है वो आपका नींव होता है, और जब नींव ही कमज़ोर होगा तो आपका आगे का जो जो आपकी पृष्ठभूमि होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए मेहनत करिए और ज़बरदस्त तरीके से आगे पढ़ते रहिए। आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ेंगे आगे बेहतरीन तरीके से, अच्छे से समझेंगे आज कि किस तरीके से हम लोगों को आगे की कंप्लीट अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करनी है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो दो चर बारह रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम लोगों ने अभी तक जो है एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग एनसीईआरटी को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 3.1 एक्सरसाइज को विधिवत रूप से कम्प्लीटली कर लिया है बेटा। और आज हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 ये रही एक्सरसाइज 3.2। इसको हम लोग ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया से इसको हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हमको जो है एक्सरसाइज 3.2 में इसमें बोलता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के हल को आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं बच्चों, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे एक एक करके, और एक एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आपको हम बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। तो चलिए भाई, हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से किस तरीके से हम लोगों को एक्सरसाइज को समझना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं भाई एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का हम बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों, और समझेंगे इसको कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है। देखेंगे भाई, देखो 3.2 इसमें लिखा है कि प्रश्नावली 3.2 निम्नलिखित समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किससे करिए भाई? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बेटा, ये प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन, सबसे पहले तो हम प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं कि ये भाई प्रतिस्थापन क्या होता है। देखेंगे बच्चों, ये क्या है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, बच्चे प्रतिस्थापन क्या होता है? अगर प्रतिस्थापन को हम लोग तोड़ दें, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन को अगर हम लोग तोड़ दें तो प्रति प्लस स्थापन, प्रति माने प्रत्येक और स्थापन माने उठाकर रखना। क्या होता भाई? उठाकर रखना। अरे भाई, बात समझ में आ रही होगी आपको कि प्रति माने क्या होता है? प्रत्येक को, और स्थापन माने होता है उठाकर रख देना। यानी कि किसी भी अक्षर को उठाकर के एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर करके सॉल्व करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आइए उसका हम तुमको एग्जाम्पल तौर से बताते हैं कि इस तरीके से हमको ये बात समझनी है। तो इसके लिए हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये। और इसको हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। इसको हम लोग बहुत बढ़िया से देख लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1, किस तरीके से प्रतिस्थापन होता है बेटा, देखिए समझिए अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे, समीकरण नंबर एक ये है, समीकरण नंबर फर्स्ट ये है, और समीकरण नंबर सेकेंड ये है। आपको सबसे पहले क्या है, प्रतिस्थापन सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन मैंने आपको बताया, तो बेटा x प्लस वाई बराबर आपको दे रखा है 14, राइट।
आप चाहो तो बाई को इधर लिए जाओ, चाहे आप x को, हम इधर बाई को लिए जाते हैं, आपको जो इच्छा वो लिए जाना। 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा भाई, इधर बाई प्लस का है तो इधर बाई माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे x का मान क्या निकला है, 14 माइनस बाई निकला है बेटा। अब मुझे क्या करना है तो हम क्या बोलेगा x का मान, इसका बेटा x का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर सही है। अब बोलेंगे आप कि रखने पर कि सर जी मैं क्यों रखूं भाई, आपको तो आता है, आपने बता दिया रखने पर, हम क्यों रखें। बिल्कुल भैया बात सही है, तुम क्यों रखो, क्योंकि बेटा मुझको बाई का मान निकालना इसलिए रखो, समझ में आई बात। तो x का मान रखेंगे हम लोग, x का मान क्या है बेटा, x का मान मुझे मिला है बाई माइनस वो 14 माइनस बाई, क्या मिल गया साहब 14 माइनस बाई। तो हम इसको देखेंगे बेटा यहाँ पे अच्छी तरीके से देखेंगे इसको कि x प्लस बाई बराबर था 14, और भाई समीकरण एक है। अब यहाँ पे मुझे x का मान रख देना है, तो क्या है x का मान यहाँ पे बेटा 14 माइनस बाई, तो 14 माइनस बाई, और ये प्लस का बाई बाई हो गया, और बराबर आ गया आपका 14। समझ में आ गया भाई, आ गया क्लियर कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया यहाँ पे x माइनस, अब देखिए बेटा चूंकि मैंने समीकरण एक को ही तोड़ दिया है और समीकरण एक में ही पुटअप कर रहे हैं, तो कैसे पुटअप कर सकते हैं, तो ये गलत है ना भाई। तो इसको कभी भी हम इसीलिए आपको दिखाए हैं, वैसे मैं क्या करता कि जिस समीकरण को तोड़ोगे तो उसी में नहीं आप रख सकते हैं, आप अलग दूसरे वाले में रखेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये आप इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें कैसे रख देंगे भाई, इसमें रखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा ना बेटा, तो इसमें आप नहीं रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक को अगर आपने तोड़ा है तो आप दो में रखेंगे तो समीकरण x का मान समीकरण दो में रखने पर, समझ में आया कि नहीं। तो x का मान x माइनस दो क्या है, x माइनस वाई बराबर, सही x का मान है 14 माइनस बाई, और ये देखो ये वाला माइनस बाई हो गया बराबर से बेटा, ये 14 उधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 2 बाई हो गया, और ये हो गया बेटा 4 और ये माइनस 14 से बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आइए समझेंगे इसको इस तरीके से, क्या क्या हो जाएगा, जो कितना कितनी जितनी अच्छी तरीके से इसको समझ लोगे बेटा उतना ही समझ में आ जाएगा। तो आपको बचा यहाँ पे माइनस 2y, और यहाँ देखो 14 में से 4 घट गया तो क्या बचा माइनस का 10। अब देखो माइनस से माइनस कट गया बेटा, इन बाई और दो के बीच में गुना है तो बाई बराबर क्या आ गया 10/2 हो गया, दो से काट दिए तो कितना आ गया 5, इट मीन्स बाई का मान आपको मिल गया 5। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया भाई। अब आपको जब बाई का मान निकल आया तो हमको निकालना है एक्स का मान बेटा। अब एक्स का कैसे निकालें भाई, अभी हमने तोड़ा था यहाँ पे बच्चे कि x बराबर 14 माइनस वाई, क्या तोड़ा था भाई, x माइनस 14 माइनस वाई, ये देखो तोड़ा था। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, क्या समीकरण नंबर 3। तो हम बाई का मान क्या बोलेंगे, बाई का मान मान समीकरण 3 में रख लेता है, 3 में रखने पर, ओके रख देंगे इसको बेटा। तो इसको जब इसमें रख देंगे तो समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 है आपका x बराबर 14 माइनस बाई, और बाई कितना निकला बच्चे हमारे पास 5 निकला, तो 14 माइनस 5 हो गया, और x बराबर क्या निकला है मेरे पास, ये देखो भाई 9 निकल आया। मेरी बच्चों बात समझ में आ रही होगी जबरदस्त तरीके से कि किस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेगा। प्रतिस्थापन, एक को उठाकर उधर रखना। अब आप ये कहेंगे कि सर जी आपने समीकरण एक को तोड़ दिया, हम तो समीकरण दो को तोड़ना जानते हैं, बिल्कुल भैया तोड़ लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको समीकरण नंबर 2 बता देता हूँ कि समीकरण नंबर 2 को तोड़ेंगे अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले तुम उसको ये बताओगे कि सर जो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताया हूँ बच्चों, जो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन बताया हूँ, क्या आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आई कि नहीं आई। कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि सर मुझको ये समझ में आई या नहीं आई। दूसरी चीज क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो सीधे आपके पास तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और देखेंगे कि किस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। तो आइए भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये रहा हमारे पास। अरे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, आइए देखते लेते हैं इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 2, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बच्चे है ये, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन भाई मेरे पिता। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए भाई ये है यस माइनस टी इक्वल टू 3 और यस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इट मीन्स बच्चे समीकरण क्या है, समीकरण एक तो मुझको दे रखा है, समीकरण देखिए भाई समीकरण एक तो मुझको दे रखा है, ये देखो समीकरण एक बना लिया। लेकिन ये तो भाई तोड़ने को बनेगा नहीं। बच्चे फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, भिन्न तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई किस तरीके से भिन्नों को सॉल्व किया जाता है। अरे भाई पढ़ा है कि नहीं भिन्न पढ़ा है? अगर भिन्न नहीं पढ़ा है तो भिन्न को पढ़ लीजिए, है ना बेटा, क्योंकि भिन्न नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। देखो भिन्न एक बार आपको बताऊं, चलो बता देता हूँ। भिन्न होता क्या बेटा, ऐसी संख्या जिनको हम अंश बटे हर, अंश बटे हर बोले तो नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या बेटा, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है कि नहीं भाई, डिनोमिनेटर के रूप में लिख देता हूँ तो वो क्या होता है, ऐसे लिखा है कि 1/2 और प्लस 3/4, है ना बेटा, 3/4। इसको सॉल्व करना तो इसका हम लोग एलसीएम लेता है, 4 आ जाता है बच्चे, 1 इंटू और 2 2 जा 4 और प्लस 3 इंटू 4 बन जा 4, तो 2 बन जा 2 और 3 3 जा 3 अपॉन 4, यानी से 5/4 आंसर आ जाता है, राइट। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके समीकरण पर सॉल्व करिए, आप पहले रैखिक समीकरण को बनाइए बेटा। अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसको भी ये फ्रैक्शन है, पहले बनाइए समीकरण नंबर 2 तोड़िए। तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेगा तो 6 आएगा, क्या आएगा बच्चे, 6 आएगा। और यहाँ पे एस इंटू ये आपका हो जाएगा एस इंटू और 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा, प्लस टी इंटू ये 2 3 6 3 हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा, ये 2 का एस में करेंगे तो 2s हो जाएगा, और प्लस आपका 3t हो जाएगा, और अपॉन आपका हो जाएगा 6 और बराबर हो जाएगा 6। फिर बोलो भाई, तो 6 का गुना 6 में हो जाएगा चित्रंक 36 हो जाएगा। इधर क्या होता है, गुना होता है, तो ये हो गया 2s, ये हो गया 2s प्लस 3t और इक्वल टू 36 हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपका समीकरण 1 भी मिल गया बच्चे, समीकरण नंबर 2 भी मिल गया। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि भाई आप बोलोगे सर जी आपने तो अपने हिसाब से समीकरण 1 को तोड़ लिया था, मैं तो 2 को तोड़ना चाहता था, भाई अब मैं इसको 2 में तोड़ दूंगा। आपके अनुसार मैं समीकरण 2 को तोड़ देता हूँ। अब देखिए बेटा मैं 3t को, अभी 3t ले गए जो ना, अब मैं 3t को नहीं इसको ले जाता हूँ, तुम किसी को ले जाओ नो प्रॉब्लम, मैं सब चीज़ को चेंज करके दिखाता हूँ। इसको रोक लेता हूँ मैं, यहाँ पे रोक लेता हूँ, इसको उठा के उधर ले जाऊँगा, तो ये 3t बराबर 36 माइनस 2s हो जाएगा। अरे बेटा होगा कि नहीं होगा। अब t और 3 में क्या है, गुणा का साइन लगा है बीच में, तो t बराबर क्या हो जाएगा, गुणा का भाग में जाएगा, तो 36 माइनस 2s और अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, ये आप क्या करो समीकरण नंबर 3 दे दो इसको ना। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा, कोई दिक्कत तो हो ही नहीं, राइट बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब क्या है भाई, बढ़िया तरीके से आप समझ में आ रहे होंगे आपको कि किस तरीके से हम लोग इसको देखेगा भाई। हम लोग कुछ नहीं करेगा बेटा, बस वही तरीका जो मैं बताया था। आप समीकरण 1 को नहीं तोड़ोगे, 2 को तोड़ लिया, अब 2 को तोड़े तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, सही है। तो हम क्या बोलेगा, टी का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 को तोड़ा है तो 1 में रखने पर, इसमें रखने पर, 1 में रखने पर, से बेटा रखने पर, अगर 2 को तोड़ा है तो 1 में रखो, 1 को तोड़ा 2 में रखो। तो समीकरण 2 क्या बेटा, ये आपका है 3t, ये 2 को तोड़ा तो 1 में रखेंगे भाई, 1 में रखेंगे तो हम उसको नहीं लेंगे, 1 में लगेंगे ना बेटा। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है बच्चे, मेरे पास समीकरण 1 क्या है भाई, देखिए समीकरण 1 है s माइनस टी
एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब मुझको टी का मान पता है क्या है 36। टी का मान पुटअप कर देंगे हम लोग बेटा। टी का मान पुटअप करेंगे तो एस माइनस क्या है 36। देखो टी का मान ये रहा, ये रहा टी का मान है, तो ये हो जाएगा एस माइनस 36 और 36 ये हो जाएगा आपका एस माइनस 36, तो ये एस माइनस 36 और माइनस 2s और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन हो जाएगा 3 और इक्वल टू क्या दे रखा है मुझको 6 दे रखा है, वो 3 दे रखा है। रख दिए हम, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब इस 3 का इंटू इस केस में हो जाएगा बेटा, पहले एलसीएम लेगा इसका, तो ये हो गया 3s, क्या हो गया भाई 3s हो गया। अब ये माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, अरे आ रहा है समझ में ना जबरदस्त, तो आपका हो गया माइनस। अब ये चूंकि पूरे के नीचे था 36 माइनस 2s और ये नीचे 3 है तो इधर गुणा कर जाएगा पूरे के बेटा, क्योंकि ये पूरे के नीचे आ गया 3। अब ये हो गया 3, अब ये 3 क्या करेगा इधर साइड गुणा कर जाएगा, तो 3s और 3 में से 2s गया, 3s में से 2s गया तो क्या बचा ओनली s बचा, और ये 3 इधर गुणा बन गया, तो ये हो गया आपका बेटा, ये आपका गुणा में हो गया बेटा, तो आपका ये देखिए आप, ये 3 और ये माइनस का 36 आपके पास बचा और बराबर हो गया 9। अब ये 36 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 7, तो ये जब प्लस का हो जाएगा 36 और 9 के कितना हो जाएगा बेटा 9 और प्लस 36 36 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे इसको 9 अपना 45 हो जाएगा बेटा 45। तो इसका मान आपका निकला 45। अब जब मुझे इसका मान निकल आया बेटा, हम लोग क्या करेगा कि एस का मान, एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर भाई, समीकरण 3 में रख देंगे इसका मान हम लोग, है कि नहीं, समीकरण 3 में रखने सही बेटा। अब बोलोगे सर 3 में कहा रखे, क्योंकि भैया हमें टी का मान निकालना है। अब समीकरण 3 में रखना नहीं चाहते हो किसी में रख दो, मैं तो कहता हूँ सब में निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सरल रहेगा इसलिए बता रहा हूँ। टी बराबर क्या हो गया 36 माइनस और 2s, माइनस का 2s, इसका मान मुझे निकाला है 45, ये रहा 45 आपका, बटे हो गया 3 साहब। ये देखो भाई टी बराबर क्या आ गया आपका 36 माइनस 45 गुना 90 और बटे 3, हम सही है। तो टी बराबर क्या निकल आया 90 में से 6 गया तो 10 में से 6 गया 4 बचा, और 8 में से 3 गया तो 5 बचा, सही है, बटे क्या आ गया 3 वो भी माइनस का। अब इसको हम 3 से काट देगा, 3 एकल 3 2 बचा 3 अट्ठा 24, यानी टी बराबर क्या आ गया माइनस का 18 आ गया साहब, आ गया ना माइनस का 18। अरे भाई बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, माइनस का आपका 18 आ गया जबरदस्त तरीके से। आई होप आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि को समझा दिया है। मेरी उम्मीद है प्यारे बच्चों की आप इन क्वेश्चंस को अब ज़बरदस्त तरीके से लगाएंगे, बहुत बढ़िया से सीखेंगे कि सर ने हमको बताया है और मुझे सीखना भी चाहिए। और भाई देखो मैं तुमको सिर्फ, देखो टीचर क्या होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको रास्ता बता सकता है, रास्ता तो चलना तो आपको खुद ही पड़ता है ना, तो टीचर आपको सिर्फ रास्ता बताता है कि कैसे हमको जाना है, लेकिन चलना तो आपको ही है। अब तुम नहीं चलोगे तो मैं थोड़ी चलूँगा। अब देखो भाई इसमें क्या आया, आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं अपना प्रश्नावली 3.2 बच्चे, तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आपको, एक ये बता दिया। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लगाएंगे और जो नहीं लगेगा वो मुझसे पूछेंगे, राइट बेटा। इसमें से मैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं मैं जरूर बताऊंगा अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से, तो भाई बहुत बढ़िया से बताऊंगा किस तरीके से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लगाना है। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ जब बढ़िया करके, तो क्वेश्चन नंबर में 4 थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझको, क्वेश्चन नंबर 4 कठिन लग रहा है बच्चे। जो क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप लगाएंगे तो सामने आपके समस्या एक आएगी और वो समस्या वाला डेंजरस होगी। वो समस्या क्या है, क्वेश्चन नंबर जब 3 को लगाएंगे वो दोनों पक्ष बराबर निकलेंगे,
तो इसका मान आप 0 दे देंगे, बात खत्म हो जाएगा, एक्सेप्शन है इसमें। सही है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 4 को। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे। तो आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं अच्छी तरीके से, और देखेंगे किस तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई बढ़िया तरीके से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ही क्यों बोल रहे हो, कठिन ज़्यादा है क्या? अरे साहब मैंने क्या बोला, चलो कठिन दुनिया में कुछ है ही नहीं, कठिन तो खाली हम हैं, कठिन तो खाली हमारा दिमाग है, ये जो अच्छे से सोच नहीं पाता है, ये इसको समझाना बड़ा डेंजरस है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा बच्चे, तो इसको आइए हम लोग समझ लेंगे बढ़िया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी मैं तुमको समझा दूंगा और आप इसको आप इसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी पॉइंट एक के बाद है, इसमें भी पॉइंट एक के बाद, यहाँ भी पॉइंट एक के बाद, यहाँ भी पॉइंट एक के बाद, यहाँ भी पॉइंट एक के बाद। हम तो कह रहे पॉइंट से पॉइंट सब में हटा दो। ये लो भाई, पॉइंट खत्म हो गया, इसका भी पॉइंट खत्म हो गया, इसका भी पॉइंट खत्म हो गया खत्म। हाँ हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो भैया इसके नीचे भी 10 आएगा, इधर भी 10 बेस समान होंगे, 10 से 10 कट जाएगा ना, बस समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, बस जैसे भी समझाए थे सेम टू सेम। अब मैं किसी को भी तोड़ देता हूँ, समीकरण 1 को तोड़ देता हूँ मैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 13 माइनस क्या हो जाएगा 3। क्यों भैया हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ना, समीकरण 1 देखते हैं आप, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। बहुत गर्मी है भाई, भयंकर रूप से ना। हाँ, तो देख लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करेगा, तो यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे तो 2 को नीचे ले जाएंगे, गुणा में है इसलिए, तो 13 माइनस 3y और अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब आप समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख देंगे से बेटा, x का मान, अब आप से बेटा मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर से आप रख देंगे, इसको रख दें पर, तो देखते भाई रख करके किस तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखिए बेटा हम लोग रख देते हैं, समीकरण 2 है मेरे पास, x का मान रखना है 4x प्लस 5 बाई और इक्वल टू 23 पॉइंट तो हटा ही दिए मैंने दोनों में, इसके भी हटा देंगे हम लोग है ना बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई ये हट गया, तो मैं x का मान पुटअप कर दूंगा, तो 4 और इंटू एक्स का मान है 13 माइनस 3 बाई अपॉन क्या है भाई 2 प्लस 5 बाई इक्वल टू 23। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गया साहब, 2 दूनी 4। अब ये 2 का गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 और माइनस 2 3 6 बाई और प्लस 5 बाई और बराबर। और कोई दिक्कत है, तो 6 बाई में से 5 बाई गया तो माइनस का बाई बचा, 26 प्लस का उधर गया तो माइनस हो गया, उधर क्या बचा 0। क्या बचा साहब, 26 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये क्या बचा वहाँ 0 बचा। क्या बचा, 26 में से 26 घटा देंगे यहाँ पे हम लोग 26 तो बाई बराबर क्या हो गया साहब 0 आ गया, वो भी क्या ऋण 0 आ जाएगा यहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 और 2 तिया 6, हाँ तो 6 हो गया ये मेरे पास। तो ये मुझे ये माइनस 0 मिल गया, क्या मिल गया भाई साहब, 26 में 26 गया तो ये हो गया 0। क्या हो गया भाई, 13 दूनी 23 था आगे,
26 कहाँ से आ गया यार, गड़बड़ कर रहा है, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ। 26 कहाँ है साहब, ये तो 23 है यार। तो 23 था, और 23 में से हम लोग क्या करेंगे, अरे यार क्या लिख जाता है बार बार के। तो देखो भाई, ये 23 था, माइनस हो गया 26। तो यहाँ हम और सॉल्व करेंगे बच्चे। जब हम और सॉल्व करेंगे साहब, जब हम और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 26 में से 23 गया तो माइनस का मुझे 3 मिल गया, माइनस से माइनस कट गया तो माइनस का वो प्लस का मुझे 3 प्राप्त हो गया, बाई का मान। अब तो बाई का मान मेरे पास निकल आया भैया, और निकल आया कि नहीं। अब हमको क्या निकालना बच्चे, अब हमको निकालना है एक्स का मान। तो बस ये समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 3 मान लेते हैं ना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का मान, बाई का मान आगे जानते हैं आप, समीकरण 3 में रखने पर से ये समीकरण हम लोग 3 में पुटअप कर देंगे। बार बार वही बात दोहराना बेवकूफ़ी होती है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 × 3 और अपॉन हो जाएगा मेरे पास 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 × 3 = 9/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो आपका मिल गया 4, 4/2, 2×2 = 4। तो x बराबर आ गया हमारे पास, कितना आ गया साहब, 2 आ गया मेरे पास। आ गया समझ में बेहतरीन तरीके से। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपली हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों। अब तुम क्या करोगे भाई, अब जब मैं दूसरे क्वेश्चन से क्वेश्चन समझाऊं, तो इसमें क्वेश्चन 6 दिए हुए हैं भाई। ये 6 के 6 क्वेश्चन लगा करके कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सर मैंने 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा लिए, या फिर जो क्वेश्चन नहीं लगाए तो उस पर कमेंट करिए कि सर मुझे क्वेश्चन को जबरदस्त रूप से आप समझा दीजिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। लेकिन आप अगर कमेंट नहीं करेंगे भाई तो टेंशन है ना। तो मैं मान लूंगा आपको 6 के 6 समझ में आते, मैं दूसरा बताऊंगा। तो मैं देखूंगा कमेंट आपका कि आपने क्या कमेंट किया है, कैसे किया, फिर आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अच्छी बात है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। जय हिंद।